आपने देखा होगा पहले कि हम लोग कभी शिक्षा मंत्री की बहाली बिहार में किए, कभी नियोजित शिक्षक थे, और आप सक्षमता परीक्षा लेकर के और उनको भी रेगुलर किया सरकार ने। इसी के साथ मैंने कल एक बड़ा निर्णय लिया, अपने छात्रों के हित में लिया। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और इंटरमीडिएट काउंसिल का पूरक परीक्षा का मैं रिजल्ट घोषित करने गया था, और मुझे जब ध्यान में आया कि हमारे 42-43% छात्र इसमें भी फेल हो गए, 52%, 57% छात्र छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की, लेकिन हमारे जब 40-42% छात्रों को हमने फेल होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और हमने उसी समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर जी को ये निर्देशित किया कि अब अगली बार से जो इस परीक्षा में परीक्षार्थी बैठेंगे पूरक परीक्षा में, उन्हें 1 महीने का पूरा तैयारी बिहार सरकार की ओर से उन बच्चों को योग्य शिक्षकों के साथ और उनके लिए हम करेंगे। 1 महीने उसकी तैयारी कराएंगे ताकि हमारे कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र उनकी उत्तीर्णता का प्रतिशत बढ़ जाए। हम चाहते हैं हमारा सब प्रकार का छात्र आगे बढ़े, और इसलिए कल ही हमने ये निर्णय लिया। आगे हम अपने शिक्षकों को इंसेंटिव देने पर भी विचार कर रहे हैं। जो हमारे अच्छे शिक्षक जो मेहनत करेंगे, वो अगर एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, हम उसकी भी नीति लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं और उनके लिए भी इंसेंटिव देंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक और बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, विद्यालय के समय के बीच कोई कोचिंग नहीं चलेगा, ये पूरी तरह सरकार ने। हमारे विद्यालय के समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा ताकि हमारे छात्रों को कोई परेशानी ना हो। और अगर हमारे विद्यालय में 6 से 8 में अगर हमारा कोई छात्र इसके लिए कोचिंग का सहारा लेता होगा तो हम अपने ही विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास कराएंगे और अपने ही शिक्षक को इंसेंटिव देंगे और उनके लिए इस प्रकार के प्रयास को आगे इस पे हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर हमारे लिए ये नौकरी नहीं, हमारे लिए तपस्या है। हमारे जो जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ बैठी हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे, हम बिहार में तपस्या कर रहे हैं। हम ऋषियों की भांति एक बड़े तपस्या के काम में लगे हैं, और हमें इसका तपोवन का फल मिलेगा जब हमारा बिहार के घर से एक घर से राजेंद्र प्रसाद निकल करके आगे आएंगे, एक घर से वैश्विक मंच पर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला स्वामी विवेकानंद का स्वरूप जब निकल करके आएगा तो आप सभी एक छात्र छात्राओं को लोग चाणक्य की दृष्टि से देखने लगेंगे, और फिर चंद्रगुप्त खोजना नहीं पड़ेगा, हर घर में चंद्रगुप्त नजर आएगा। स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब आंदोलनकारी के रूप में परिणत होते हैं तो पटना में आकर के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी ये भूमिका बार बार बदल जाती है। सबसे पहले हमारी आपसे अपेक्षा है, एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के, और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का आपने संज्ञान भी लिया, आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है, और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत है। और ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति, हमने भी अपने जीवन के मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की, और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया, और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े हैं। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझे। और इसी नाते जितनी हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे।
कोई भी मांग आप लोगों की रही है जिसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं, हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले एक सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता वो उसी दिन लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता है आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा या शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होगा। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही हमारी आपसे अपेक्षा है कि एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का हमने संज्ञान भी लिया है। आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत कर रहे हैं। और ये शायद इसलिए कर रहे हैं कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं। हमने भी अपने जीवन की मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े हैं। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझेगा। और इसी नाते जितनी हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे। जितनी भी मांग आप लोगों की रही है, जिसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं, हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले एक सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता है वो उसी दिन ले लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता है आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा यहां शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होता है। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही लेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की
और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडर्न स्कूल की कल्पना की गई, सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई है और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में एक ऐसा विद्यालय हम लोग डेवलप करेंगे जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों में प्रतिद्वंदता दिखेगी और उसको लेकर के नीचे की भी जो हमारे एजुकेशन की स्थिति है उसमें और सुधार होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान हैं उसको बहुत ही सख्ती से बिहार में हम लागू करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि बहुत सारे आपके समस्याएं नई शिक्षा नीति लागू होते ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन सबके बाद हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा भी जोर होगा और आपका भी जोर होना चाहिए। हम भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उसी प्राइमरी स्कूल से मैथमेटिक्स और हिंदी, ये दो टीचर हमारे ऐसे थे जिन्होंने उस समय पढ़ाया, आज तक कोई गलती हमसे नहीं हुई। हमारे मन में गुरु के प्रति इतना आदर था, मन के अंदर इतना डर था कि सारी तैयारी घर से करके स्कूल जाते थे। स्कूल में तब बेंच नहीं था बैठने के लिए, झोरा और चट्टी लेके हम लोग जाते थे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान स्वयं चलाते थे, होड़ मची रहती थी बच्चों में कि हम अपने जाके विद्यालय की साफ सफाई खुद से करें। आज तो सरकार भी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। विद्यालयों में स्वच्छता के लिए मिड डे मील की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था विद्यालयों में सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कुछ कमी और भी है, जिसे बेहतर करने का पूरा प्रयास हमने शुरू किया है और आने वाले 3 महीनों में आपको उसका अंतर दिखने लगेगा।